केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बार काउंसिल अब प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए शुल्क नहीं ले सकेगी। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बार काउंसिल नामांकन के दौरान शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदकों से शुल्क नहीं ले सकती। यह निर्णय एलन बेनी बनाम केरल बार काउंसिल और अन्य सन 2153 2024 मामले में दिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस मामले में याचिकाकर्ता एलन बेनी ने केरल बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क लेने की प्रथा को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह शुल्क सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है, जिसमें विश्वविद्यालयों और परीक्षा बोर्डों को बिना किसी शुल्क के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बार काउंसिल को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए और उन्हें यह कार्य बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 2017 में जारी निर्देश, जिसमें राज्य बार काउंसिल को सत्यापन के लिए 2500 शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ असंगत है और इसलिए लागू नहीं किया जा सकता। केरल हाईकोर्ट का यह फैसला वकीलों और बार काउंसिल के बीच वित्तीय संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट संदेश देता है। इस फैसले के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को प्रमाण पत्रों का सत्य स्पष्ट किया गया कि बार काउंसिल द्वारा शुल्क लेना इन निर्देशों का उल्लंघन है। 2. आवेदकों पर वित्तीय बोझ कम करना। वकील बनने के लिए पहले ही आवेदकों को विभिन्न प्रक्रियाओं में खर्च करना पड़ता है। हाईकोर्ट का यह फैसला सुनिश्चित करता है कि सत्यापन के लिए अतिरिक्त शुल्क का बोझ आवेदकों पर न डाला जाए। 3. बार काउंसिल की भूमिका। बार काउंसिल को केवल पेशेवर नैतिकता और योग्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, न कि आय सृजन का साधन बनने की। सत्यापन जैसे कार्य इसके दायरे में आते हैं, लेकिन इसके लिए शुल्क लेना अनुचित है। 4. 2017 के निर्देश को रद्द करना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2017 में 2500 शुल्क का प्रावधान किया था। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत करार दिया। 5. याचिकाकर्ता के तर्क। याचिकाकर्ता ने बताया कि सत्यापन के लिए शुल्क न केवल गैर कानूनी है, बल्कि यह अन्य राज्यों में लागू प्रथाओं से भी भिन्न है। कई राज्यों में सत्यापन शुल्क नहीं लिया जाता। 6. न्यायमूर्ति की टिप्पणी। हाई कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि आवेदकों के प्रमाण पत्र सही हों, लेकिन इस प्रक्रिया को एक साथ भावी प्रभाव। इस निर्णय से अन्य राज्यों की बार काउंसिल्स पर भी असर पड़ेगा, जो समान प्रथाएं अपना रही हैं। यह निर्णय एक मिसाल के रूप में काम करेगा, जिससे वकील बनने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सकेगा। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि बार काउंसिल्स को अपने कार्य को एक सेवा के रूप में देखना चाहिए, न कि आय के स्रोत के रूप में। बार काउंसिल पर यह दायित्व है कि वह आवेदकों के प्रमाण पत्रों को संबंधित विश्वविद्यालयों और बोर्डों से बिना किसी शुल्क के सत्यापित करवाए। यदि सत्यापन के बाद किसी प्रमाण पत्र में कोई विसंगति पाई जाती है, तो बार काउंसिल नामांकन रद्द करने का अधिकार रखती है।